हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस हिंदी का मॉडल पेपर सेट 1 को। इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी को हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो बनाने का थोड़ा सा मूड में हम नहीं थे क्योंकि हमारा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग का इतना ज़्यादा कमेंट था ना, प्यारा प्यारा कमेंट। ठीक है, कोई यूट्यूब पे कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे कर रहा है मैसेज, या फिर कोई इंस्टाग्राम पे कर रहा है। तो बहुत सारे कमेंट के कारण, ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कब आएगा, कितना तारीख को आएगा, कितना बजे आएगा, सारी चीज़ पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जिसके कारण से मुझे बनाना पड़ रहा है। ठीक है, और टेस्ट भी का समय जो है वो बहुत ही जल्दी है। ठीक है, तो मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप लोग को बीच में हम छोड़े ना। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस मॉडल पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक कहानी यह भी पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, तो जो आपका हिंदी चैप्टर्स है, एक कहानी यह भी, ठीक है, इसका लेखक कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है स्वयं प्रकाश, मुन्नू भंडारी, यशपाल, यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, तो ये एक कहानी यह भी के जो लेखिका है ये है मुन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक कहानी यह भी पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें किस शहर के बारे में बताया गया है बच्चों? तो ये अजमेर। ठीक है, अजमेर में ही इसका वर्णन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, लेखिका की माँ हमेशा भयभीत क्यों रहती थी? ठीक है, डरी टाइप से भयभीत क्यों रहती थी लेखिका की माँ? ठीक है, तो वो इसलिए रहती थी कि उनके पिताजी जो है ना बहुत क्रोधित रहते थे। ठीक है, क्रोध होने के कारण, ठीक है, गुस्सा करने के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप लोग को बस ध्यान से सुनना है। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं हमारा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखो। देश के आज़ादी के आंदोलन में लेखिका ने क्या क्या कार्य किए थे? ठीक है, तो देश के आज़ादी जब हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, उस समय लेखिका क्या क्या कार्य किए थे? तो जुलूस में भाग लिया, भाषण दिए, ठीक है, विद्यालयों में छात्राओं से हड़ताल करवाई, इनमें सभी। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जो लेखिका थी, ठीक है, वो जुलूस में भाग भी ली थी, भाषण भी दी थी और विद्यालय के छात्राओं से हड़ताल भी करवाई थी। तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं डॉक्टर साहब कौन थे? ठीक है, तो इस चैप्टर में डॉक्टर साहब भी थे। ठीक है, वो कौन थे? ठीक है, तो वो लेखिका के पिता के मित्र थे। ठीक है, लेखिका के जो फादर थे उसके फ्रेंड थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छिपा हुआ है? ठीक है, तो जो कवि है, कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छिपा है? तो ऑप्शन नंबर ए, बिजली की कड़क। बिजली की कड़क छिपा हुआ है। ये कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छिपा हुआ है? बिजली की कड़क, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है? ठीक है, तो ये केसों के समान बताया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, उत्साह कविता के कवि कौन है? ठीक है, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूरदास, नागार्जुन। तो उत्साह जो कविता है बच्चों, इसका जो कवि है ना, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो ये भी आप याद रखना, 1899। ठीक है, कब हुआ था? 1899 को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताएं कि किस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है? ठीक है, तो अट नहीं रही जो आपकी कविता है, ठीक है, इसमें किस ऋतु के बारे में बताया गया कि प्रकृति की सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? तो फागुन, वसंत ऋतु में जो है ये प्रकृति की सुंदरता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर सवाल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? अभी हमने जस्ट बताया। ठीक है, कितना बताया वो आप हमें नीचे कमेंट करके बता दो। ठीक है, कमेंट करके बता दो। देखते हैं कि आप लोग कितना ध्यान देते हो हमारे बताए हुए सवाल पे। ठीक है, तो इसका कमेंट करके अभी जस्ट पीछे जाना नहीं है। ठीक है, अगर नहीं पता तभी जाना, लेकिन कोशिश करना इसी तरीके से जवाब देने का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। देखिए अभी यहाँ तक के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिया, अब यहाँ से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ठीक है, जो कि आपके टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका 11 नंबर। इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहकर संबोधित किया? ठीक है, तो लेखिका के जो पिता है ना, वो रसोई घर को, किचन घर को भटियार खाना कहते थे। तो क्यों कहते थे वो? ठीक है, इसका उत्तर देखिए यहाँ लिखा हुआ है।
लेखिका के पिता का आग्रह रहता था कि वह रसोई से दूर रहे। ठीक है, तो लेखिका के जो पिता थे ना, वो सोचते थे, ऐसे सोचते थे कि जो लेखिका है मुन्नू भंडारी जो है वो रसोई से दूर रहे। क्यों? क्योंकि आगे पढ़ते हैं, भटियार रसोई को दूर रहे। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। उनका कहना था कि रसोई के इस भटियार खाने में रहने से व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता भट्टी में चले जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाती है। वह इस समय के बर्बादी मानते थे। ठीक है, तो लेखिका के पिता का आग्रह ऐसा रहता था, ऐसा सोचते थे कि लेखिका मुन्नू भंडारी जो है वो रसोई से दूर रहे। ठीक है, रसोई किचन घर से दूर रहे। क्यों? क्योंकि रसोई घर में जो भी व्यक्ति रहता है उसकी प्रतिभा और क्षमता जो है भट्टी में चला जाता है, एकदम नष्ट हो जाता है। ये लेखिका का पिता का सोचना था। ठीक है, और ये समय के बर्बादी को मानते थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर है, बहुत ही अच्छा सवाल भी है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग को वीकली टेस्ट के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा और फाइनल बोर्ड के लिए सभी के लिए जो है ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? ठीक है, तो जो कविता का जो शीर्षक है, ठीक है, उसका उत्साह क्यों रखा गया है इसका नाम? ठीक है, तो इस कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि कवि के मन में बादल को लेकर उत्साह है। ठीक है, बादल मन में उत्साह की भावना जगाता है। यह उत्साह क्रांति आने के प्रति भी है। ठीक है, तो इसलिए रखा गया क्योंकि कवि के मन में जो है बादल को लेकर ना बहुत ज़्यादा उत्साहित है। ठीक है, और ये उत्साह की भावना को जगाता है, और ये जो है उत्साह ये क्रांति आने के प्रतीक भी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस कविता का नाम उत्साह रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? ठीक है, तो फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। उसका रूप, सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना हो गया है कि उस पर से आंख हटाने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो कवि का जो है आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रहा है? इसलिए नहीं हट रहा है कि उसका जो सौंदर्य है, उसकी सुंदरता है काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मौसम एकदम पूरा सुहाना हो गया है, और बहुत ही उसका सुंदरता जो है बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली था। ठीक है, इसीलिए उससे कवि का आंख जो है वो हट नहीं रहा था। ठीक है, तो आप इसको भी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? तो लेखिका के जो व्यक्तित्व था, चरित्र था, उस कौन कौन से व्यक्ति थे जो उन पे प्रभाव पड़ा? ठीक, इफेक्टेड हुआ? तो दो व्यक्तियों पर बच्चों। ठीक है, लेखिका के जीवन पर दो व्यक्तियों का विशेष प्रभाव पड़ा। पहला पिता के प्रभाव, और दूसरा शिक्षिका जो शीला अग्रवाल है उसका प्रभाव। ठीक है, तो देख लेते हैं पिता का क्या प्रभाव पड़ा। लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गए। ठीक है, वो मतलब परेशान हो गए। इसी के परिणाम स्वरूप उसमें आत्मविश्वास में भी कमी हो गई थी। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ था। तो वो पिता से ही क्या हुआ था? देश प्रेम की भावना प्राप्त हुआ था, लेकिन पिता के हताश होने के कारण ये लेखिका भी हताश हो गई थी। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ा था। अब देखो शिक्षक का जो शीला अग्रवाल थी, ठीक है, जो लेखिका का जो शिक्षक थी हिंदी की, ठीक है, शीला अग्रवाल, उस पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, उससे क्या प्रभाव पड़ा मुन्नू भंडारी का? ठीक है, लेखिका का। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया। ठीक है, तो वो एकदम देश प्रेमी बना दिए एक तरीके से। ठीक है, शीला अग्रवाल, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। ठीक है, तो वो देश से प्रेम के लिए बहुत ही भावना जगाई। ठीक है, तो जिसके कारण जो है लेखिका वो एकदम आंदोलन की, ठीक है, आज़ाद करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज़्यादा भाग लिया। ठीक है, भाग ली। तो ये था, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए, है ना। हाँ, हम लोग हर बार हर मॉडल पेपर में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेते ताकि टेस्ट में सारे का सारा क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से करें और आपका अर्धवार्षिक या फाइनल के लिए सबका तैयारी अच्छा हो सके, है ना। चलिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेखिका मुन्नू भंडारी का लेखन के प्रेरणा किससे मिली? ठीक है, तो लेखिका जो मुन्नू भंडारी थे वो लेखन जो ये लेखन हुआ था,
राइटर बनी तो ये किससे प्रेरणा मिली इसको, ठीक है, कैसे किससे मोटिवेशन मिली, ठीक है। तो ये अपने पिता से, हिंदी अध्यापिका से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों से बच्चों, ठीक है, अपने पिता से भी और हिंदी अध्यापिका जो शीला अग्रवाल थी उससे भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का क्या योगदान रहा, ठीक है। तो लेखन के प्रति लेखिका की रुचि पैदा हुई, हाँ सही है। अच्छे साहित्य की परख उनके माध्यम से हुई, बिल्कुल सही। देश के आज़ादी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का ये सब सारी चीज़ का योगदान रहा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। हाँ, क्वेश्चन दिया हुआ है, लेखिका के पिता द्वारा लिखे गए शब्दकोश से उन्हें किसकी प्राप्ति हुई, ठीक है। तो यश और प्रतिष्ठा की, धन और संपदा की, सरकार द्वारा सम्मान की, मंगला परितोष पुरस्कार की, ठीक है। तो ये प्राप्त हुआ बच्चों यश और प्रतिष्ठा की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग, लेखिका ने अपनी माँ को कैसा बताया, ठीक है। तो लेखिका अपनी माँ को कैसे बताए, ठीक है, साधारण, नासमझ, व्यक्तित्व विहीन, प्रसरित, ठीक है। तो वो अपनी माँ को व्यक्तित्व विहीन बताई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुन्नू भंडारी के हिंदी अध्यापिका का क्या नाम था। अभी हम ऊपर भी 2-3 बार हम रिपीट किए, तो हिंदी अध्यापिका क्या नाम था, शीला अग्रवाल, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है, ठीक है। तो उत्साह कविता में कवि जो है बादलों से आग्रह कर रहा है कि वो बरसे, ठीक है, बरसने का आग्रह कर रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निराला नाम से कौन कवि विख्यात है। तो निराला नाम से जो कवि है विख्यात, ठीक है, ठीक है, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी को ही निराला के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुकिए 1 मिनट, पानी पीने दीजिए हमको थोड़ा सा। हाँ, कहाँ थे, 8 नंबर में ना। कवि गर्मी से तपती धरती को जल से भरकर शीतल करने का आग्रह किससे कर रहा था, ठीक है। तो तपती धरती जल से भरकर शीतल करने का आग्रह किससे करता है, बादलों से, ठीक है। कि जितना गर्मी है यहाँ पे धरती में, वो क्या है, बादलों से आग्रह कर रहा था कि वो बरसे और क्या कर दे, पूरा जो धरती है उसको शीतल कर दे, ठंडा कर दे, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। उत्साह कविता के आधार पर बताएं कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है, ठीक है। तो इस उत्साह जो कविता है इसके आधार पर अगर हम संसार के सभी प्राणियों की स्थिति बताएं, ठीक है, तो उस समय गर्मी के कारण बेचैन और उदास है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घेर घेर घोर गगन धराधर, यह पंक्ति किसका है, ठीक है। यह जो पंक्ति है किस कविता की है, तो ये उत्साह कविता की है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, अट नहीं रही है कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है, ठीक है। तो ये किया है प्राकृतिक सौंदर्य का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अट नहीं रही जो कविता है ये किसका वर्णन किया है कवि, तो प्राकृतिक सौंदर्य का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब ये लास्ट सवाल हमारा बचा हुआ है, ठीक है, इस मॉडल पेपर का। क्या है, फागुन के आगमन से पेड़ों की डालियों का स्वरूप किस तरह से हो गया है, ठीक है। तो किस तरह से हो गया है, डालियों पत्तों से भर गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों इस मॉडल पेपर का सारा प्रश्न, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। और छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़ा सा शेयर करो, ठीक है। शेयर करने में आप लोग मदद करो, ठीक है। आप लोग क्या करते हो ना, खुद देखते हो और उसके बाद चुप हो जाते हो। कम से कम 10-10 बच्चों को, अगर आप लोग सभी बच्चे अगर 10-10 को शेयर करोगे ना, तो बहुत लोगों के पास वीडियो चला जाएगा, ठीक है। और आप लोग का फाइनल का भी तैयारी साथ साथ में हो रहा है, ठीक है। अभी तो मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा सा उसका तरफ छोड़ दिए हैं, लेकिन अभी जो वीकली टेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए तो आप लोग के लिए वीडियो तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वीकली टेस्ट तो टल नहीं ना सकता है, ठीक है। हमारा तबीयत तो उस खराब ही रहेगा, लेकिन वीकली टेस्ट जो डेट दिया हुआ वही डेट में होगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और घंटी का बटन भी बगल में दिखेगा, उससे भी आप दबा लेना, ठीक है, ताकि मेरे नया वीडियो जैसा है नोटिफिकेशन तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम,
का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल, ठीक है। चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, ठीक है। वहाँ से आप मुझसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग को इसी तरीके से सेट 2 भी चाहिए, ठीक है, तो नीचे ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। देखिए आप लोगों को जितना कमेंट देखते हैं ना उसी हिसाब से वीडियो बनता है मिशन 2 पे, ठीक है। तो थोड़ा सा कमेंट करने में कंजूसी ना करें, शेयर करने में कंजूसी ना करें और सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। वैसे तो सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लिए होगे चूँकि हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हो आप लोग, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हमारा तबीयत ठीक होने की दुआ करेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।